नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। पार्ट 1 देख के आए हो कि नहीं आए हो? पार्ट 1 जरूर देख लेना। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने देख लिया होगा तो मैंने वहाँ पर सस्पेंस पे छोड़ दिया था कि वांडा आई कि नहीं आई। मंगलवार का दिन था, ट्यूसडे का दिन था, वांडा नहीं आई थी, लेकिन वेडनेसडे को आई कि नहीं आई जानते हैं। लेकिन स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, बेहतरीन नोट्स आपको अगर चाहिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए, फिर देखिए आपको क्या बेहतरीन नोट्स मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बैठने का दिन सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बुधवार का दिन था। वांडा आएगी हम बताएंगे आप जीत गए हैं, वांडा आएगी हम बताएंगे आप जीत गए हो। लेकिन उस दिन भी वांडा नहीं आई। सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई था तो मैडी थी। मैडी जो वास्तव में मन में नहीं चाहती थी कि उसका मजाक बनाया जाए, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। आज जब वांडा जीत गई है तो मैडी उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वांडा नहीं आ रही थी। अचानक मॉनिटर ऑफ द क्लास को ऑफिस में बुलाया गया। सब लोग सोच रहे थे मॉनिटर को क्यों बुलाया गया। जब मॉनिटर वापस आया ऑफिस से तो उसके हाथ में एक लेटर था। जो मेजन थी क्लास टीचर, वो सबको एड्रेस कर रही थी, पढ़ा रही थी। मैम, दिस इज़ अ लेटर फ्रॉम मिस्टर पेट्रॉन्स्की। मैम, ये पेट्रॉन्स्की, मिस्टर पेट्रॉन्स्की की तरफ से लेटर है। अच्छा, मिस्टर पेट्रॉन्स्की, ये तो वांडा के पिताजी हैं। वांडा के पिताजी का लेटर आ चुका था स्कूल में। सब लोग एक्साइटेड थे, क्यों आया क्यों आया, वांडा को क्या हो गया, वो तो वैसे ही नहीं आ रही, हम तो उससे बोलना चाहते हैं, उसका मेडल रखा हुआ है, उसको मेडल देना है। मैम भी एक्साइटेड थी कि क्यों नहीं आ रही, पता चलेगा वांडा। जब मैम ने उसको पढ़ना शुरू किया, मैम बताओ क्या हुआ, सब लोग एक्साइटेड थे, पूछ रहे थे। बेटा ऐसा हो नहीं सकता। क्या हुआ मैम? आप लोगों को मुझे पूरा भरोसा है ऐसा हो नहीं सकता। बताइए तो क्या हुआ। ये वांडा के पिताजी का लेटर है। उसमें लिख रहे हैं वो कि वांडा को सब लोग परेशान करते हैं, इसीलिए वांडा अब इस स्कूल में कभी नहीं आएगी। मैडी के तो होश उड़ गए। ये क्या हुआ, हम तो कभी ऐसा चाहते नहीं थे। पैगी भी दुखी थी, भले ही वो उसका मजाक बनाती थी, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि वो स्कूल छोड़ दे। दोनों लोग दुखी थे। मैडम बोलती हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वैसे ही लिख रहे हैं, आप लोगों ने उसका मजाक नहीं बनाया था। लेकिन उनको असलियत पता नहीं थी कि वास्तव में मजाक बनाया गया था। उस लेटर में लिखा था कि हम लोग अब सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, सिटी में ज़्यादा लोग होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, हम वांडा जो है वो आसानी से पढ़ सकती है। यहाँ पर उसका मजाक बनाया जाता है। मैडी जो दुखी थी पैगी से बोलती है, पैगी यार ये बहुत गलत हुआ। पैगी बोलती है हाँ गलत तो हुआ है। सुन सुन, क्या शाम के चलते हैं ना, अभी कहीं नहीं होंगी सिटी वो लोग, शाम के अपन उसके घर पे पहुंच जाते हैं, माफ़ी मांग लेंगे। यार गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, चल चल ओके। स्कूल ख़त्म होते ही शाम के तू आ जाना उस जगह पे और दोनों चलेंगे उसके घर पे। दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि दोनों घर पे जाएंगे, और दोनों जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था मिले और चल दिए बोगिन हाइट्स की तरफ। बोगिन हाइट्स जहाँ पर वांडा रहती थी। अब कॉलोनी में पहुँच गए, लेकिन ढूंढना तो था घर। दोनों को घर तो पता नहीं था। पता लगाया, अंकल ये मिस्टर पेट्रॉन्स्की कहाँ रहते हैं जिनकी लड़की का नाम वांडा है? शायद वहाँ है, चले जाइए। ढूंढ ढाड़ के गलियाँ मतलब ऐसी कीचड़ डली हुई थी, वहाँ पे जाके दोनों जब घर पे पहुँची तो उन्हें देखा कि घर वैसे भद्दा सा था, पुराना सा था। भद्दा जरूर था लेकिन साफ था। तो मैडी को याद आ गई कि वांडा भी ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस पहन के आती थी, लेकिन साफ सुथरी रहती थी। उसकी याद आ गई। जैसे ही वो अंदर एंटर किए तो वहाँ पे ताला लगा। मैडी बोलती पैगी से यहाँ तो ताला लगा है। अरे माय गॉड, अब पूछो पड़ोसियों से। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो तो चले गए यहाँ से। सेट यार अब क्या करेंगे। मैडी काफ़ी दुखी थी। तो ऐसा करते ना, लेटर लिखते हैं। लेकिन लेटर लिखेंगे कहाँ, एड्रेस तो यहीं का है, यहीं लेटर आ जाएगा। तो अपन प्लीज़ फॉरवर्ड लिख देंगे ना, जहाँ पे गए होगे वहाँ लेटर पहुँच जाएगा। हाँ यार ये अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने ये नहीं लिखा कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन लिखा कि आशा करते हैं कि जहाँ पे भी होगी बहुत अच्छी होगी, ये सिटी में होगी बहुत अच्छी होगी। आपको वहाँ कैसा लग रहा है, वहाँ नए दोस्त बने कि नहीं बने, कैसे आपकी जो न्यू टीचर हैं वो कैसी हैं। बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किए और लिख के एड्रेस डाल के बोगिन हाइट्स का, और प्लीज़ फॉरवर्ड लिख के उसको
सेंड कर दिया। मैडी काफ़ी एक्साइटेड थी कि इसका रिप्लाई आएगा, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। काफ़ी दिनों तक इंतज़ार किया। अब समय निकल चुका था, रिप्लाई नहीं आया। एक दिन की बात, प्यून एक लेटर लेके आता है। मिसेस मेजन जो पढ़ा रही थी क्लास को, क्लास टीचर थी, मैम ये लेटर किसका? वांडा पेट्रोन्स की। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, वांडा ने लेटर लिखा है, अरे क्या लिखा है। मैडी भी एक्साइटेड हो जाती है, शायद उसने हमें माफ़ कर दिया है। मैडम पढ़ना शुरू करती हैं। उसमें लिखा होता है, डियर मैम, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर टीचर तो मिले, लेकिन आप जैसा नहीं मिला। मैडम खुश हो जाती हैं। मैं अपने दोस्तों को भी याद कर रही हूँ, और मैंने जो 100 डिज़ाइंस तैयार की थी, मेरी इच्छा है कि वो सभी 100 डिज़ाइंस मेरे सभी क्लासमेट्स को दे दी जाएं। लेकिन उसमें 2 स्पेशल डिज़ाइंस हैं। एक ब्लू कलर की जो ड्रेस बनी हुई है वो मैडी को दे दी जाए, और ग्रीन कलर की जो ड्रेस है वो पैगी को दे दी जाए। भैया उसका जो लेटर था उसको पढ़ के सब लोग खुश हो गए, और ये लोग भी खुश हो गए, कम से कम चलो माफ़ तो कर दिया उसने, भेजा तो लेटर वापस। दोनों डिज़ाइन पैगी और मैडी को मिल चुकी थी, और बाकी डिज़ाइंस जो थी वो क्लास के अदर स्टूडेंट्स को मिल चुकी थी। मैडी जो उससे बहुत ज़्यादा दुखी थी कि परेशान करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बाहर से कुछ नहीं बोल पा रही थी, अंदर तो बहुत कुछ सोच रही थी। डिज़ाइन लेके घर पे पहुंची और सीधा दीवार पे चिपका दिया। उसको ध्यान से निहारने लगी, देखने लगी, तो उसने देखा, आश्चर्यचकित रह गई उसके डिज़ाइन को देख के कि जो ड्रेस ब्लू कलर की बनी हुई थी, उस ड्रेस के ऊपर उसने देखा तो मैडी का चेहरा नज़र आ रहा था। इतनी एक्सपर्ट, इतनी इंटेलिजेंट कि मैडी का चेहरा नज़र आ रहा था। भाग के सीधी गई और पैगी के पास पहुंची। पैगी से बोलती है, तूने ड्रेस देखी ढंग से, जो डिज़ाइन अपन को मिली है स्कूल से? बोला, नहीं तो देख ढंग से। पैगी ने जब ग्रीन कलर की ड्रेस देखी तो उसमें उसका नज़र चेहरा आ रहा था। वाह क्या टैलेंट! उस टैलेंट को वांडा ने यूज किया। तो इस तरह से ये स्टोरी खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।